चलते हैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट। जो क्लास देख रहा होगा आज वो बहुत खुश होगा कि ये वीडियो हमको कहाँ से मिल गई, क्योंकि भाई यहाँ पर एकदम चुनिंदा टॉपिक और चुनिंदा बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो आता है हमारा 1919 का, जिसके हम मॉन्टेस्को चैटफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। सेम वही बात है, जैसे मॉन्टेस्को यहाँ के सचिव होते हैं और चैटफोर्ड जो है आपके सॉरी आपके आपके वो गवर्नर जनरल होते हैं, वाइस राय होते हैं, सॉरी वाइस राय होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर मॉन्टेस्को चैटफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है। तो ये 1919 का अधिनियम भी बहुत सारा है, इसके कई सारे प्रावधान जो है भारत के संविधान निर्माण के दौरान लिए गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब दोस्तों याद रखिएगा केंद्र में यहाँ पर है द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना की गई। ठीक है, प्रथम जो होती थी राज्य परिषद और दूसरी हो जाती थी आपका केंद्रीय विधान परिषद। इसे आप राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जान सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में से आप लोग जान सकते हैं। तो याद रखिएगा कि केंद्र में जो है द्विसदनी व्यवस्था के लिए कौन सा है, 1919 का अधिनियम है। फिर है इसमें पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव किया गया, पहली बार यहाँ पर प्रत्यक्ष, अभी तक आप लोग को याद होगा अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ से लाया, पहली बार। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी वो आपका परिषद अधिनियम जो 1892 वाला था, वहां से हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप लोग प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ शुरू होती है भैया। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ शुरू हो गई, तो आपके जो है भारत शासन अधिनियम जो है 1919 का। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय दोनों बजट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मतलब यहाँ से केंद्र का बजट जो अलग बनेगा और राज्य का बजट क्या हो जाएगा, अलग बनेगा, जो कि अभी भी यहाँ पर ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अभी भी यही वाला प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखना है कि केंद्रीय और प्रांतीय बजट को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था, तो उस चीज़ को आपको याद रखने का, जो 1919 का अधिनियम था उसके तहत, 1919 का अधिनियम। ठीक है, 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है यहाँ पर प्रांतीय एवं केंद्रीय बजट को अलग किया गया। फिर यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1935 में सेम अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्रांतों पर द्वैत शासन लागू हुआ है, और जब हम लोग 1935 का पढ़ेंगे तो वहाँ पर केंद्र पर द्वैत शासन लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर प्रांतों पर द्वैत शासन लागू हो गया, और इनके जो जनक कहा जाता है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टिस को इसका नाम जरूर याद रखिएगा। बहुत सारी बुकों में इसका नाम नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि प्रांतीय द्वैत शासन का जो है लागू हुआ, उसके जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, देखो जो प्रांतीय विषय थे, ठीक है, प्रांतीय विषयों को भी अब दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक तो आरक्षित विषय इसमें हो गए, और दूसरा हो गया हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दो भागों में इनको बांटा गया, पहला हस्तांतरित विषय और दूसरा हो गया आपका सॉरी आरक्षित विषय, और आपका दूसरा हो गया हस्तांतरित विषय। ठीक है दोस्तों, तो जो आरक्षित विषय था ये आपके वायसराय के कंट्रोल में हुआ करता था, जबकि हस्तांतरित विषय हुआ करते थे वो आपके अन्य बॉडी पर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हस्तांतरित विषय में क्या क्या शामिल था, तो याद रखिएगा वित्त शामिल था, पुलिस शामिल थी, न्याय शामिल था, कराधान शामिल था, भू राजस्व शामिल था, संचार व्यवस्था शामिल थी, जो कि अभी केंद्र के पास लगभग ये सारी व्यवस्था होती है। ठीक है, लेकिन राज्य की व्यवस्था में पुलिस जो है राज्य की व्यवस्था में आता है। लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो आरक्षित विषय हुआ करती थी, पावरफुल जो विषय हुआ करती थी, जहाँ से प्रशासन नियंत्रण होता था, वह जो है आपके आरक्षित विषयों में होता था, जिसको हम लोग रिजर्व सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित विषय में आपको याद रखना है कृषि हो गया, शिक्षा हो गई, जन स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय सुशासन हो गया, सहकारिता हो गई, उद्योग हो गया, और पशुपालन आदि जो प्रावधान किए गए ये हस्तांतरित विषय में चले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही लिस्ट आप लोग याद रखिएगा। लिस्ट भाई नाम पूछ पूछ करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक एक स्लाइड इतना यदि आप लोग नोट कर लेंगे ना भाई, तो आपके पीसीएस में एक क्वेश्चन सही हो जाने की संभावना एकदम सही हो जाएगी ब्रो। यहाँ इसके बाहर से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं। यहाँ इतने अच्छे क्वेश्चंस या इतनी अच्छी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बार बार पीसीएसओ में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। अब दोस्तों जो हमारा 1919 का अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ अन्य प्रावधान जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 1919 के, वो है जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि ली आयोग की सिफारिश पर, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि किस आयोग की सिफारिश पर, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी आपके 1919 के अधिनियम से, तो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि ली आयोग की सिफारिश पर जो है यहाँ पर लोक सेवा विभाग की व्यवस्था की गई, जिसका गठन जो है
ठीक है, जिसका गठन जो है 1926 में किया जाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखना है कि सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1926 में किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो याद रखना है आपको किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है कि जो 1919 का अधिनियम है उसके तहत जो है 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और किसकी सिफारिश पर किया गया, तो यह भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ली आयोग है इसके सिफारिश पर किया गया। ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड बात आता है कि यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद में जो है 6 में से 3 भारतीय सदस्य अनिवार्य कर दिए गए। ये भी याद रखना है आपको कि कार्यकारिणी परिषद में जो आपके वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें टोटल 6 सदस्य थे, और छठवां सदस्य जो जोड़ा गया था आपके सिन्हा जी को जोड़ा गया था, जिनको आपका विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब यहाँ पर बोल दिया गया कि जो 6 होंगे ना उसमें से 3 भारतीय सदस्य होना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो अनिवार्य कहाँ से बनाया गया, तो 1919 के अधिनियम से बनाया गया। फिर दोस्तों यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया गया, थोड़ा विस्तार किया गया, अन्य लोगों को भी यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो हमारा है किसमें है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1919 का अधिनियम है। हालांकि यहाँ पर जो सामुदायिक निर्वाचन का विस्तार कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वो 1919 वाले से मिलेगा। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर महिलाओं को भी यहाँ पर पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया। मतदान का अधिकार जो है महिलाओं को पहली बार कब दिया गया, तो याद रखिएगा 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत महिलाओं को पहली बार जो है मतदान का अधिकार दिया गया। यहाँ इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज जो है इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और महिलाओं को जो है यहाँ पर पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ वैधानिक आयोगों का स्थापना किया गया। फिर इसमें जो तथ्य है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि प्रांतों में जो है द्वैत शासन, इसको आपको याद इसलिए रखना है कि जैसे ही हम लोग 1935 का पढ़ेंगे वहां पर देख लीजिएगा कि केंद्रों में द्वैत शासन आ जाता है। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन स्थापित हो जाता है, और यहाँ पर जो आपका प्रांत वाला है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट